मिट्टी का घड़ा। काशी की पावन धरती पर, जहाँ गंगा की लहरें हर सुबह नई आशा का संदेश लाती हैं, वहाँ एक छोटे से गांव में रहता था रामू। उसका बचपन वैसा नहीं था जैसा बच्चों का होना चाहिए। हंसी, खेल और माता पिता का लाड प्यार। रामू की उम्र जब महज 10 वर्ष की थी, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता, जो एक साधारण मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार थे, अपनी कला में निपुण थे। उनके बनाए घड़े इतने सुंदर होते थे कि गांव की औरतें उन्हें देखकर चकित रह जाती थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ठंडी सर्दी की रात, बुखार ने रामू के पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। माँ पहले ही चल बसी थीं, और अब रामू इस विशाल संसार में अकेला था। गांव के लोग, जो कभी उसके पिता की कला की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब रामू को ताने मारने लगे। कुम्हार का बेटा मिट्टी में ही लौटेगा, कुछ कहते। इसके नसीब में तो भूख और गरीबी लिखी है, कुछ और फुसफुसाते। गांव का जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह, जिसके पास गांव की आधी जमीन थी, रामू को देखकर नाक सिकोड़ता। यह लड़का तो बोझ है, कहीं नौकर बनाकर रख लो, उसने एक बार गांव के पंचायत में कहा। लेकिन रामू का दिल, जो मिट्टी की तरह कोमल था, उसमें एक अजीब सी जिद थी। वह अपने पिता की तरह मिट्टी को आकार देना चाहता था, न कि किसी के सामने सिर झुकाना। रामू का घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जो बारिश में टपकती थी और सर्दियों में हवाओं से कांपती थी। पास में एक छोटा सा चाक था, जिसे उसके पिता ने अपने हाथों से बनाया था। हर सुबह जब गांव सोता रहता, रामू उस चाक को घुमाता और मिट्टी को अपने छोटे छोटे हाथों से संवारता। उसकी उंगलियां मिट्टी में रम जातीं, और हर घड़े में वह अपने पिता की यादें बुनता। लेकिन गांव वालों को उसकी मेहनत बेकार लगती। इतने छोटे बच्चे के बनाए घड़े कौन खरीदेगा? बाजार में हाट लगाने वाले सेठ जी हंसते। रामू चुपचाप सुनता और मन ही मन ठान लेता कि एक दिन वह ऐसा घड़ा बनाएगा जिसे देखकर सारा गांव दंग रह जाएगा। एक कठिन शुरुआत। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह होते ही वह गंगा के किनारे जाता, जहां से वह मिट्टी लाता। उसकी पीठ पर मिट्टी की गठरी लादकर जब वह गांव लौटता, तो रास्ते में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो, मिट्टी का राजा जा रहा है, वे चिल्लाते। रामू के पास जवाब नहीं होता था, बस वह अपनी आंखें झुकाए चुपचाप चलता। घर पहुंचकर वह मिट्टी को गूंथता, चाक पर घड़े बनाता और फिर उन्हें पकाने के लिए छोटी सी भट्टी जलाता। लेकिन कई बार घड़े टूट जाते, कभी आकार बिगड़ जाता, तो कभी भट्टी की आग कम पड़ जाती। हर असफलता उसे और मजबूत करती, क्योंकि वह जानता था कि मिट्टी को आकार देना आसान नहीं और जिंदगी को संवारना उससे भी कठिन। एक दिन गांव में मेला लगा। रामू ने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने अपने बनाए कुछ घड़े, जो उसे सबसे सुंदर लगे, एक टोकरी में रखे और मेले में ले गया। लेकिन वहां सेठों और व्यापारियों की भीड़ में कोई उसके घड़ों की ओर देखने को तैयार नहीं था। एक सेठ ने तो हंसते हुए कहा, लड़के, ये घड़े तो मिट्टी के ढेले जैसे हैं, जाओ कोई और काम करो। रामू का दिल टूट गया। वह मेले के एक कोने में बैठकर रोने लगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा, जो गंगा के किनारे पूजा की सामग्री बेचती थी, उसके पास आई। उसने रामू के घड़ों को गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे घड़ों में जान है। ये मिट्टी नहीं, तुम्हारे सपने हैं। हिम्मत मत हारो। उस बूढ़ी अम्मा ने रामू के 5 घड़े खरीदे। ये रामू की पहली कमाई थी, 5 पैसे। उसने वे पैसे अपने कपड़ों में बांध लिए और मन ही मन ठाना कि वह हार नहीं मानेगा। उस रात जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा, तो उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, बाबूजी, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। संघर्ष और सिद्धांत। जैसे जैसे समय बीता, रामू बड़ा होने लगा। उसकी उम्र अब 16 वर्ष की थी। गांव में उसकी स्थिति नहीं बदली थी। लोग उसे अब भी कुम्हार का अनाथ बेटा कहकर पुकारते। लेकिन रामू ने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। वह मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था।
उसने अपने पिता से सीखा था कि मिट्टी को छूने से पहले हाथ साफ होने चाहिए, और उसने इसे अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गंगा का पानी सूख गया और मिट्टी मिलना मुश्किल हो गया। गांव के बाकी कुम्हारों ने अपने घड़ों के दाम बढ़ा दिए, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि गरीब लोग जो उसके घड़े खरीदते थे, बढ़े हुए दाम नहीं दे सकते। उसने अपनी मेहनत से थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा की और छोटे छोटे घड़े बनाए, जिन्हें वह सस्ते दामों में बेचता। गांव की औरतें, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उसकी तारीफ करने लगी। रामू का दिल भी मिट्टी जैसा है, कोमल और साफ, वे कहती। रामू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसे अपने काम को बढ़ाना होगा। उसने एक पुराना चाक खरीदा और अपनी भट्टी को और मजबूत किया। अब वह न केवल घड़े बनाता, बल्कि कुल्हड़, मटके और दिए भी बनाता। उसकी कला में एक अलग ही जादू था। उसके बनाए दियों की रोशनी ऐसी थी कि मानो वे हर घर में आशा की किरण ले आते थे। जमींदार की चुनौती। गांव का जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह रामू की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ने लगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि एक अनाथ लड़का, जिसे वह बोझ समझता था, अब गांव में सम्मान पा रहा था। एक दिन उसने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, सुन रामू, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे बेटे की शादी के लिए 100 घड़े बनाओ, लेकिन हर घड़ा एक जैसा होना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। रामू के लिए यह चुनौती आसान नहीं थी। 100 घड़े, और वह भी एक जैसे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। वह सुबह गंगा किनारे मिट्टी लाता, दिन में चाक चलाता और रात में भट्टी जलाता। उसकी उंगलियां छिल गईं, आंखें थकान से लाल हो गईं, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। 1 महीने बाद जब ठाकुर ने घड़ों को देखा तो वह दंग रह गया। हर घड़ा एक जैसा था, नाप, आकार और सुंदरता में। ठाकुर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने रामू को इनाम के तौर पर कुछ पैसे और एक छोटा सा खेत दिया। ये रामू की पहली बड़ी जीत थी। उसने उस खेत में एक छोटा सा कार्यशाला बनाई, जहां वह और बड़े पैमाने पर घड़े बनाने लगा। उसने गांव के कुछ गरीब बच्चों को अपने पास काम पर रखा और उन्हें मिट्टी की कला सिखाई। रामू का मानना था कि मेहनत और कला किसी की मोहताज नहीं होती। धन और प्रसिद्धि। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाई। उसके बनाए घड़े अब न केवल गांव में, बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर होने लगे। बनारस के बड़े बड़े व्यापारी उसके पास ऑर्डर देने लगे। उसने अपनी बचत से एक बड़ी भट्टी बनवाई, जिसमें वह एक साथ सैकड़ों घड़े पका सकता था। उसने अपने काम को और बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को नौकरी पर रखा, लेकिन वह कभी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था। वह अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। रामू की प्रसिद्धि अब काशी की सीमाओं को पार कर चुकी थी। एक बार बनारस में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें देश विदेश से लोग आए। रामू ने वहां अपने घड़ों की प्रदर्शनी लगाई। उसके घड़ों की सादगी और सुंदरता ने सबका दिल जीत लिया। एक अंग्रेज व्यापारी, मिस्टर जॉनसन, रामू के घड़ों को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को लंदन में अपने घड़ों की प्रदर्शनी लगाने का न्योता दिया। रामू के लिए ये सपने जैसा था। वह, जो कभी गांव में ताने सुनता था, अब विदेश में अपनी कला दिखाने जा रहा था। लंदन में रामू के घड़ों ने धूम मचा दी। लोग उसकी कला की सादगी और उसके पीछे की कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। अंग्रेजी अखबारों ने उसे द पॉटर ऑफ काशी के नाम से पुकारा। रामू को कई पुरस्कार मिले और उसकी कमाई अब लाखों में थी। लेकिन धन और प्रसिद्धि ने रामू को कभी नहीं बदला। वह आज भी वही सादा, मेहनती और सिद्धांतों वाला रामू था। वापसी और सम्मान। जब रामू गांव लौटा तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। वही लोग
जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ठाकुर रघुनाथ सिंह, जो कभी उसे गांव से निकालने की धमकी देता था, अब उसे अपने घर दावत पर बुलाता था। लेकिन रामू ने कभी अहंकार को अपने पास नहीं फटकने दिया। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसने एक बड़ी कार्यशाला बनाई, जहां गांव के कुम्हारों को काम मिलता था। उसने गंगा के किनारे एक घाट बनवाया, जिसका नाम उसने अपने पिता के नाम पर रखा। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, जिसमें रामू को सम्मानित किया गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मिट्टी का जादूगर कहा। उस रात जब रामू अपनी झोपड़ी में लौटा, तो उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। उसने कहा, बाबूजी, मैंने आपका वादा पूरा किया। जीवन का सबक। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मिट्टी का घड़ा, चाहे कितना साधारण क्यों न हो, अगर उसे मेहनत और प्यार से गढ़ा जाए, तो वह दुनिया को अपनी चमक दिखा सकता है। जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों और मेहनत पर अडिग रहें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। रामू ने हमें दिखाया कि गरीबी, ताने या समाज की उपेक्षा हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे दिल में आग हो और हाथों में मेहनत। यह कहानी उस हर इंसान को समर्पित है, जो अपनी मिट्टी को आकार देकर अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। क्या आप भी अपने भीतर की उस मिट्टी को पहचानते हैं, जो एक दिन दुनिया को चकित कर देगी?